शहर का नाम था सूर्यनगर। जिले का सबसे विकसित इलाका। चौड़ी सड़कें, चमचमाती इमारतें और उनके बीच खड़ा था भारत विकास सरकारी बैंक, जिसकी शाखा को लोग वीआईपी ब्रांच कहते थे। यह वही बैंक था जहां आम आदमी घुसने से पहले अपने कपड़े देखता था और अमीर आदमी घुसते ही कुर्सी पा जाता था। सुबह के करीब 10:30 का समय था। जिले के सबसे बड़े अधिकारी अनन्या वर्मा की मां एक सुपरमार्केट में गरीब महिलाओं की तरह एक बड़े और सरकारी बैंक में पैसा निकालने के लिए जाती हैं। सिर पर फीकी साड़ी, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती, मानो अंदर जाने की हिम्मत जुटा रही हो। उसका नाम था शांति देवी। वह कोई भिखारिन नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी ने उसे वैसा ही बना दिया था। दरवाजे पर खड़े गार्ड सतीश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कहाँ जाना है अम्मा? आवाज में सम्मान नहीं, शक था। बेटा, बैंक में पैसे निकालने हैं, शांति देवी ने धीमे स्वर में कहा। सतीश हंस पड़ा। यह कोई पेंशन वाला काउंटर नहीं है। लाइन देखो, बड़े लोग आते हैं यहाँ। शांति देवी ने हाथ जोड़ दिए। बेटा, खाता है मेरा, दवाई के पैसे चाहिए। गार्ड ने अनसुना कर दिया। अंदर से आवाज आई, अरे सतीश, क्या हो गया? लाइन क्यों रोक रखी है? यह आवाज थी काउंटर इंचार्ज रेखा की। सतीश ने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, एक भिखारिन है, बैंक में घुसना चाहती है। शांति देवी का चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी वह धीरे धीरे अंदर चली गई। काउंटर पर पहुंची तो रेखा ने बिना देखे कहा, फॉर्म भरो, टोकन लो। बेटी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, शांति देवी ने विनम्रता से कहा। रेखा ने आंखें घुमाई। तो यहां क्यों आई हो? यह बैंक है, धर्मशाला नहीं। पास बैठे कुछ लोग हंसने लगे। शांति देवी ने कांपते हाथों से अपना पासबुक आगे बढ़ाया। रेखा ने झटके से लिया, देखा, फिर ठहाका लगाया। महिला ने कहा, बेटी, तुम पहले तो देखो, मुझसे 5 लाख कैश निकलने वाले हैं। यह सुनकर तो भड़क उठी। यह कोई मजाक करने की जगह नहीं है। क्या लगता है तुम मुझसे कुछ भी बोलोगी और मैं मन लूंगी? स्टार जैसी महिलाओं की औकात ही नहीं है। और क्या बोला? आपने 5 लाख इतने पैसे कभी देखे हैं? यहां से जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी। अरे, 5 लाख रुपए? तुम्हें पता भी है 5 लाख कैसे लिखते हैं? लोगों की हंसी और तेज हो गई। मैडम, दवाई के लिए चाहिए। शांति देवी की आंखें भर आईं। उसी समय बैंक मैनेजर अरविंद माथुर अपने केबिन से बाहर आया। क्या तमाशा चल रहा है? रेखा ने कहा, सर, यह औरत झूठ बोल रही है। कहती है खाते में 5 लाख हैं। मैनेजर ने शांति देवी को देखा, मानो किसी गंदगी को देख रहा हो। ऐसी शक्ल के लोगों के खाते में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? फिर बिना चेतावनी उसने शांति देवी के हाथ से पासबुक छीनी और जमीन पर फेंक दी। निकालो इसे बाहर। गार्डों ने शांति देवी को घसीट कर बाहर निकालो। इसको पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। यह लोग रेखा उस महिला को जबरन बैंक से बाहर धक्का मारकर निकाल देती हैं। वहां खड़े तमाम ग्राहक और स्टाफ खामोश होकर सब देख रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वह औरत जिले की डीएम अनन्या वर्मा की मां है और यह सारा दृश्य बैंक के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था। धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी। कोई मदद को आगे नहीं आया। घर की 4 दीवारों में टूटा आत्मसम्मान। शाम को शांति देवी घर पहुंची। उसका घर छोटा था, लेकिन साफ और सलीके से सजा। दीवार पर एक फ्रेम लगा था, एक महिला अधिकारी की तस्वीर। नीचे लिखा था, जिला कलेक्टर अनन्या वर्मा। शांति देवी उसी तस्वीर को देखती रही, फिर रो पड़ी।
थोड़ी देर बाद फोन उठाया। हेलो माँ। अनन्या वर्मा, सूर्यनगर जिले की डीएम। शांति देवी अब खुद को रोक नहीं पाई, पूरा किस्सा सुना दिया और सारी बात बताती है। कैसे बैंक में उनके साथ बेइज्जती की गई, कैसे उन्हें अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। अनन्या यह सुनते ही अंदर तक कांप जाती है। उसके लिए यह किसी आग से कम नहीं था। वह रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मैं खुद आ रही हूँ और आपके साथ चलकर उसी बैंक से पैसे निकलवाऊंगी। अगले दिन सुबह डीएम अनन्या वर्मा साधारण सूती साड़ी पहनकर अपनी माँ के साथ बैंक जाने को तैयार होती है। माँ बग्गी एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं। आंखों में आंसू हैं। गर्व और पीड़ा दोनों। अनन्या की माँ को अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों से उसे पाला पढ़ाया और आज इतने ऊंचे पद तक पहुंचाया। सुबह के ठीक 11 बजे माँ बेटी बैंक के बाहर पहुंचती हैं। बैंक अभी तक नहीं खुला था, जबकि समय 10 बजे का था। पूजा शांतिपूर्वक दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती हैं। कुछ मिनटों बाद जब बैंक खुलता है, दोनों अंदर प्रवेश करती हैं। दोनों का पहनावा इतना साधारण था कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला समझ बैठते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह वही पूजा शर्मा है। जिले की डीएम धीरे धीरे दोनों काउंटर की तरफ बढ़ती है। वहां वही रेखा बैठी होती है। अनन्या विनम्रता से कहती है, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं। माँ की दवाइयां लेनी है। अंदर वही लोग, वही घमंड। रेखा ने दोनों को देखा और फिर वही व्यंग्य। फिर आ गई? अनन्या मुस्कुराई। हाँ, आज चेक कर लीजिएगा। रेखा ने लिफाफा लिया, लेकिन खोला नहीं। पूजा माँ का हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने माँ को पानी दिया और खुद भी शांत बैठी रही। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। यहाँ अमूमन अमीर व्यापारी, अफसर और रसूखदार लोग आते थे, महंगी गाड़ियों और चमकदार कपड़ों में। ऐसे में साधारण कपड़ों में बैठी माँ बेटी का वहां होना सबको अजीब लग रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गई। किस गांव से आई हैं? पेंशन के चक्कर में आई होंगी। इनका खाता तो यहां हो ही नहीं सकता। अनन्या सब कुछ सुन रही थी, लेकिन शांत बनी रही। उनकी मां थोड़ी असहज थी, लेकिन बेटी का संयम देखकर खुद को संभाल रही थी। थोड़ी देर बाद पूजा ने रोशनी से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। रोशनी झुंझुलाकर फोन उठाती है और मैनेजर के केबिन में कॉल कर देती है। सर, एक महिला है, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। साधारण सी महिला अपनी मां के साथ बैठी थी। अफसर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, कह दो बैठे और इंतजार करें। रेखा ने कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए सर, थोड़ी देर में फ्री होंगे। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, बस मां का हाथ थामे वहीं शांत बैठी रही। एक अफसर की गरिमा और एक बेटी की सहनशीलता के साथ अनन्या वर्मा अब तक पूरी शांति और संयम में बैठी थी। लेकिन मां की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने धीरे से मां का हाथ दबाया और कहा, मां, लगता है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे खुद बात करनी होगी। वो धीरे से उठी, साड़ी का पल्लू ठीक किया और सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगी। मैनेजर, जो अब तक शीशे के पीछे से उन पर निगाह रखे था, घबरा गया। उसने जल्दी से बाहर निकलकर अनन्या वर्मा का रास्ता रोका और बोला, हाँ, बोलिए, क्या काम है? अनन्या वर्मा ने वही लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकलवाना है, मेरी माँ की दवाइयां लेनी हैं और भी बहुत सारे काम हैं। यह रहे चेक, आप देख लीजिए।
मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही बेरुखी से जवाब दिया, वेट कीजिए, घंटा भर बीत गया। मैनेजर ने जैसे ही नाम देखा, अनन्या वर्मा, जिला कलेक्टर, उसके हाथ कांपने लगे। उसी पल दरवाजा खुला। आरबीआई के अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और बैंक मुख्यालय के प्रतिनिधि अंदर आए। सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर चलने लगी। कल का थप्पड़, कल का अपमान, पूरा बैंक सन्न। अनन्या ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, यह मेरी मां है, लेकिन इससे भी पहले यह एक नागरिक है। आज अगर मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो क्या होता? मैनेजर की कुर्सी छिन गई। रेखा सस्पेंड हुई। गार्ड को निकाल दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी सजा शब्दों में थी। याद रखना, अनन्या बोली, अधिकार कुर्सी से नहीं, चरित्र से आता है। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद भारत विकास बैंक बदला। अब वहां कपड़े नहीं, कागज देखे जाते हैं। और सूर्यनगर में एक बात मशहूर हो गई, किसी की साड़ी देखकर उसे गरीब नहीं कहा गया, और सभी के दिल में यह बात बैठ गई। कभी मत समझो किसी आम आदमी को मामूली। अगली बार वही तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह समझाती है कि किसी को भी उसके परिधान या सादगी से कभी कभी अधूरा मत समझ आता है। हो सकता है कि वह इंसान हो, आप भी कहीं भी मुख्य पद पर हो सकते हैं। हर इंसान को समान सम्मान देना चाहिए, गरीब हो या अमीर। हर किसी के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचान होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।